आज जिस हम किसान की बात करते हैं, असल में किसान तो जो फार्म हाउस का मालिक है वो किसान है, बाकी तो जो खेती करने वाला है वो सारा मजदूर है। और मजदूर न केवल देश का पेट भरता है बल्कि देश के अंदर रक्षा और सुरक्षा का काम करने वाला भी उसी परिवार में एक सैनिक पैदा होता है। खुद भूखा रह के देश का पेट भरने के बावजूद, क्योंकि आज़ादी से पहले इस मजदूर की खेत में काम करने वाले की पोजीशन बहुत बढ़िया थी। बीच के 50-60 साल के दौरान जब से सरकार दूसरी पार्टी की थी कि खेती करने वाले मजदूर की हालत और ज़्यादा पतली हुई है। इसलिए अब जो नया बजट दिया है और ख़ासकर खेतीबाड़ी के बारे में, ग्रामीण विकास के बारे में, सिंचाई के बारे में, जिसकी अनुदान मांगों के बारे में हम बोलना चाहते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से एमएसपी बढ़ाया गया है, खासकर हमारे इलाके में सरसों, बाजरा ये ज़्यादा पैदा होता है और दोगुने से भी ज़्यादा इसका भाव दिया, लेकिन इसके साथ साथ इसका दाना दाना खरीद का प्रबंध भी हो। केवल 25-30% ही सरसों और बाजरा खरीदा जाता है। ये मेरी अनुदान मांगों में मेरा एक छोटा सा डिमांड है। इसके अलावा क्योंकि आजकल कहीं सूखा ज़्यादा, कहीं बाढ़ ज़्यादा, ये नदियाँ जब तक इसका राष्ट्रीयकरण नहीं होगा तो ये प्रदेश आपस में लड़ते रहेंगे। मेरा हाउस से भी, आपसे भी, मंत्री जी से भी प्रार्थना है कि देश की नदियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जब मजदूर है, ये जो मजदूरी करता है, इसके बाद वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग एक अलग डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर के माध्यम से। बहुत सा प्याज, टमाटर हमारा इलाका में तो 1 रुपया किलो बिकता है। हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं। अगर हरियाणा प्रदेश को भी, जैसे गुजरात और आंध्र प्रदेश को टमाटर और प्याज का फूड पार्क दिया गया है, कोल्ड चेन दी गई है, किसी प्रकार से हर प्रदेश को डिस्ट्रिक्ट वाइज छोटे फूड पार्क मिल जाएं और इस प्रकार की चेन जिसमें कोल्ड स्टोरेज भी हो, खासकर टमाटर और प्याज का, ये प्रोसेसिंग का हरियाणा प्रदेश को ज़रूर मिले, ये मेरी प्रार्थना है। इसी प्रकार से कुछ स्कीम ऐसी है, जैसे 6000 रुपया जो दिया है, बहुत सी स्टेटों ने अपना भी फंड दिया है। मेरे आपके माध्यम से उन स्टेटों से भी प्रार्थना है कि वो भी अपना कुछ न कुछ अनुदान इसमें दें। और इसके अलावा क्योंकि ये जो 6000 रुपये वाला है, ये बड़ा और छोटा सारे किसान मजदूर ले लिए, परंतु कई पोर्टल बंद होने की वजह से बाकी की बहुत बड़ी संख्या अभी भी उसमें शामिल नहीं है। दोबारा से आदेश दिया जाए। इसी प्रकार आयुष्मान की जो हमारी पॉलिसी है अभी बहुत धीरे चली हुई है, इसको सरल भाषा में करके ताकि गांव का मजदूर किसान इसके अंदर है उसको भी वो शामिल किया जाए। तीसरा, ये जो यूरिया, डीएपी, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक, इनसे हर आदमी अब जहर खाता है। हम पशु, गाय और भैंस का भी जब दूध पीते तो उसमें भी मात्रा कहीं ना कहीं जहर की अपने आप शामिल हो जाती है। कोशिश की जाए कृषि मंत्रालय के माध्यम से कि डीएपी की सब्सिडी, यूरिया की सब्सिडी, कीटनाशक दवाइयों की सब्सिडी सारे किसान को सीधा पैसा दे दिया जाए और उसमें हम ऑर्गेनिक फसल पैदा करें। उसके बाद इन दवाइयों के ऊपर खर्च होने वाला पैसा, बीमारियों से बचने वाला पैसा जो बीमारियों पर खर्च होता है, ये देश दोबारा से एक अच्छा इंसान पैदा करे। हकीकत तो ये है कि अध्यक्ष महोदय, कई बार तो कुत्ते भी हमारी गिरी हुई रोटी को नहीं खाते, वो भी सूंघ के छोड़ चलते हैं। उनको पता कि इसमें जहर है, लेकिन इंसान क्या करे बेचारा, उसी जहर को खाना पड़ता है। तो मेरी आपसे प्रार्थना, दूसरा रिचार्ज के लिए, वाटर रिचार्ज के लिए मेरी छोटी सी प्रार्थना है कि मनरेगा के अंदर जो 60-40 का अनुपात है, किसी प्रकार से वहाँ जब तक मशीनरी को आप इजाज़त नहीं दोगे, वो एक रबड़ का रूप ले चुके हैं तालाब, उनको खोदा नहीं जा सकता। और जब तक उनकी खुदाई नहीं होगी तो रिचार्ज पानी नहीं हो सकता। कोशिश करें कि किसी प्रकार से उसमें हमें इस जेसीबी से खुदाई का भी प्रावधान हो। बहुत बहुत धन्यवाद।